जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबीएस स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आगामी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 6। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? दोस्तों, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ओस्लो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अर्थशास्त्र के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1969। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन है? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला मैडम क्यूरी हैं। मैडम क्यूरी एक वैज्ञानिक थी जिन्होंने महिला के रूप में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न है, वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पत्रकारिता। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल हैं। गोविंद बिहारी लाल, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोविंद बिहारी लाल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वास्तुकला। अगला प्रश्न है, प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? दोस्तों, प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1958। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? दोस्तों, विनोबा भावे जी हैं जिन्होंने प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1994 में किरण बेदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? 1994 में किरण बेदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए
प्रदान किया गया। दोस्तों, किरण बेदी को 1994 में शासकीय सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शासकीय सेवा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? दोस्तों, अरुंधति राय जी हैं, जिन्होंने बुकर पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता गीतांजलि श्री हैं। गीतांजलि श्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? कलिंग पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? दोस्तों, कलिंग पुरस्कार 2021 के विजेता जीन पियरे लुमिनेट जी हैं। जीन पियरे लुमिनेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जीन पियरे लुमिनेट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में हुई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1995। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गणित। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय समझ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।